है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। परम श्रद्धेय परम आदरणीय अनंतकारी पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिशः वंदन नमस्कार करता हूँ। उपस्थित मोक्षाभिलाषी पुण्यमय तमाम आपके समक्ष परम वितरागी प्रभु महावीर की अमृतमय वाणी कुछ समय के लिए रखने से पूर्व कुछ पंक्तियाँ हैं, सभी ध्यान से सुनेंगे और मिल करके बोलेंगे। अभी मैं ऊपर गया था पानी पीने के लिए, तो वहाँ पर ना बहुत तेज हवा चल रही है, ठंडी ठंडी वो भी है ना। तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो मतलब हवा मतलब ऐसे चल रही रहती है। हाँ, तो वो जो हवा होती है बड़ी ठंडी होती है और चल रही है, वो आ रही है जा रही है ठंडी हवा। तो उस हवा की मैं एक बात सुनाने जा रहा हूँ आपको। जो हवा चल रही है ना ठंडी, वो सुनाने जा रहा हूँ। तो वो ना कुछ कहती है, हवा जो है कुछ कहती है, तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो क्या कहती है। तो आप लोग भी सुनना कि हवा भी कुछ कहती है। बोले श्रवण भगवान महावीर की। हवा कहती है उड़ उड़ कर, ये जीवन हवा का झोंका है। हवा कहती है उड़ उड़ कर, ये जीवन हवा का झोंका है। इधर आना उधर जाना, आने जाने का झोंका है। आने जाने का झोंका है। हवा कहती है उड़ उड़ कर, जीवन हवा का झोंका है। हवा कहती है उड़ उड़ कर, ये जीवन हवा का झोंका है। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। ओ बंधु अपनी अपनी बात। हवा कहती है उड़ उड़ कर, ये जीवन हवा का झोंका है। हवा कहती है उड़
दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, ओ बंदो एक यथार्थ ज्ञान। ये जीवन हवा का झोंका है, हवा देख पराई चौपड़ी क्यों ललचावे जी, रूखी सूखी खाएंगे ठंडा पानी पी रे बंदो, ठंडा पानी पी। हवा ये जीवन हवा का झोंका है, हवा चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटिया नीर, दान दिए दल ना घटे कह गए दास कबीर, ओ बंदो कह गए दास कबीर। हवा ये जीवन हवा का झोंका है, हवा इधर आना उधर जाना, आने जाने का झोंका है, आने जाने हवा कहती है गोड़ गोड़ कर, ये जीवन दानान देथम अभय प्रयानम, सते सुहान वाजम वयन्ति, तवेषु अगोत्तमं महुम्बशीरं, लोकोत्तमेषां मनेनाय भूते। लोकोत्तम ज्ञातपोत्र श्रमण भगवान महावीर स्वामी का ये धर्म शासन धर्म प्रज्ञप्ति में प्रभु ने जो धर्म के उपदेश दिए हैं, धर्म के जो मार्ग उन्होंने फरमाए हैं, उनमें से कुछ बातें आप लोगों के समक्ष रखी जा रही है आपके सामने। आप सभी जो है प्रभु महावीर की मंगलमय वाणी का श्रवण कर रहे हैं। आप सभी सुनेंगे। चर्चा चल रही थी आपके सामने कि धर्म क्या है, वस्तु का स्वभाव ही उसका क्या है, और मानवता का स्वभाव ही मानव का क्या है, धर्म। मानवता का होना ही क्या है, धर्म है। वो हमारा धर्म है और वो हमसे दूर जाना नहीं चाहिए। मानवता हर वक्त व्यक्ति के अंदर जिंदा रहनी चाहिए। आज मानव तो है पर मानव के अंदर मानवता नहीं है। हाँ, मानवता की बहुत कमी आ गई है, तो इसलिए मानवता होना बहुत जरूरी है। मानवता ही हमारा धर्म है। इसके साथ साथ चर्चा आपके सामने चल रही कि धर्म पैदा कहाँ होता है? सत्य और सरलता के भूमि पर धर्म क्या होता है, पैदा होता है ना। ये चीजें आपके सामने आई कि व्यक्ति को तो उसके हृदय में धर्म का भी क्या होगा, वास होगा। तो धर्म का वास सत्य और सरलता की भूमि पर। अब धर्म को हमें बढ़ाना है, क्योंकि कोई बीज खेत में बोया है तो उसे हमें क्या करना है, बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए खाद और पानी की क्या होती है, सख्त जरूरत होती है।
खाद और पानी। तो उसी तरीके से धर्म का जो बीज बोया है उसका पौधा हमें आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए आया है दया और दान। क्या आया है? दया और दान। तो सबसे पहला जो शब्द है वो है दया। दया जो है वो एक जल के समान है कि जो पौधे को सींचता है। क्या करता है? सींचता है ना। पौधे को सींचा जाता है, तो इसलिए सींचने को क्या कहते हैं हम? दया। देखिए, कर्म लगा लो, परमात्मा लगा लो, कोई भी शब्द से उसको बुला लो कि कितनी मतलब हम सबके ऊपर कृपा दृष्टि बना के रखी है कि बरसात का मौसम है, बरसात आ भी रही है, पर कैसी आ रही है? फुहार। अगर ये मोटी मोटी बूंद लेकर के आ जाए तो जितनी भी सरसों है सारे फूल टूट जाएंगे और वो क्या हो जाएगा? नीचे बैठ जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा फिर से, है ना। लेकिन देखो कितनी अच्छी चीज है कि फूल भी नहीं टूट रही है और उसकी जड़ें भी क्या हो रही है? सींची जा रही है ना। तो ये सबसे बड़ी चीज है। इससे ये पता चलता है कि आप सबकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई पुण्यवानी है, पुण्यवानी काम कर रही है। अब पुण्यवानी काम कर रही है तो देखिए कि दया, तो ऊपर वाले की दया, पौधे को सींचा जा रहा है। हमारे हृदय की दया, हमारे हृदय की दया, हमारे हृदय में जो धर्म है उसको क्या मिल रहा है? जल मिल रहा है। तो इसलिए दया। देखिए कि अगर आप दया किसी के ऊपर करते हैं तो ये मत सोचना कि आप किसी के ऊपर कर रहे हो, आप अपने ऊपर क्या कर रहे हो? दया कर रहे हो, किसी के ऊपर नहीं कर रहे हो आप। हाँ, अपने ऊपर दया कर रहे हो, क्योंकि उस दया करने से आपने दया करी है तो आपको वो वापस क्या होगा? मिलेगा। आपने किसी की रक्षा करी है ना, दया में आकर के किसी की रक्षा की है तो आपकी सुरक्षा अपने आप ही हो जाएगी। तो इसीलिए दया का होना बहुत क्या है? जरूरी है। आपने एक चीज सुना होगा कभी, अगर नहीं तो मैं सुनाता हूँ आपको। एक मेघरथ राजा हुए, मेघरथ नाम के राजा हुए, और वो राजा आगे चल करके दया के कारण तीर्थंकर गोत्र बांध लेते हैं, और तीर्थंकर गोत्र बांधने से वो तीर्थंकर भी बन जाते हैं और उनका नाम आ जाता है शांतिनाथ भगवान। कौन सा? शांतिनाथ भगवान बन जाता है। लेकिन वो पहले जो पिछले जन्म में वो मेघरथ राजा थे। मेघरथ राजा बहुत ही न्यायप्रिय और बहुत ही दयालु राजा थे। सबके ऊपर दया बरसा, दया करते। उनकी दया की चर्चा लोगों में होती थी और धीरे धीरे लोगों में से चल कर के देवलोक में देवता लोग भी उनकी दया की चर्चा शुरू कर दी कि भाई धरती पर एक मानव राजा के रूप में है, राज्य करते हैं, परंतु उनके अंदर इतनी दया, उनकी दया की जितनी प्रशंसा करो उतना ही कम है। वो तो सबके ऊपर क्या करते हैं? दया करते हैं सबके ऊपर। किसके ऊपर? सबके ऊपर। हाँ, छोटा सा जीव हो, बड़ा सा जीव हो, मनुष्य हो, मानुषी हो, है स्त्री हो, पुरुष हो, वो सबके ऊपर क्या करते हैं? दया। किस लिए दया करते हैं? उनको मालूम है कि जो मुझे चोट लगी तो मुझे दर्द हो रहा है, तो सामने वाले को भी क्या होगा? दर्द होगा, पीड़ा होगी। जब पीड़ा होगी, दर्द होगा, उस दर्द को महसूस करना बहुत क्या है? जरूरी है। आपको पता है रामचरितमानस में क्या कहा गया है? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। हाँ, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। ऐसी बात है। इसके साथ साथ और बताऊं मैं आपको कि जिसके पैर फटे ना बवाई, बाका जाने पैर फाटे। तो वो किस लिए कहा गया है? वो इसलिए कहा गया है कि दूसरों की जो पीड़ा होती है, आपकी पीड़ा हो रही है तो आपको दर्द हो रहा है, तो ऐसे ही दूसरों को जो पीड़ा हो रही है उसे भी क्या होता है?
दर्द होता है। तो जब उसे दर्द होता है तो आपको दर्द होता है, तो उसे भी दर्द होता है। तो अपने दर्द से उसके दर्द को क्या करना, तुलना करना कि भाई जैसे मेरे को कष्ट होता है उसे भी कष्ट होता है। जैसे किसी के कटु वचन से कष्ट होता है तो आप भी सोचो कटु वचन से कितना कष्ट होता है। किसी को गाली देने से कष्ट होता है, निंदा करने से कष्ट होता है, चुगली करने से कष्ट होता है, दूसरों की बुराई करने से कष्ट होता है, या फिर किसी को कष्ट देने से, पीड़ा देने से पीड़ा होती है। तो उस पीड़ा को अपने अंदर क्या करना, समझना बहुत जरूरी है। वो दया, तो दया की चर्चा देवलोक में भी हो गई। तो एक देवता के मन में आया कि ऐसा मानव कौन सा हो सकता है कि जिसके अंदर दया हो। मैं तो मानता नहीं, लेकिन मैं जो हूँ है ना, जिसकी आप प्रशंसा कर रहे हो, इस देवलोक में प्रशंसा की जा रही है, मैं उस व्यक्ति की, उस मानव की जा करके क्या लूंगा, परीक्षा तो ली जाती है, परीक्षा सबकी ली जाती है। और आपको और बता दूं, परीक्षा अच्छे लोगों की ही ली जाती है। किसकी? जो इंटेलिजेंट होते हैं, परीक्षा उसी की तो होती है। जो बुद्धिमान होगा, जो पढ़ेगा, परीक्षा तो वही देगा ना। और जो पढ़ेगा नहीं उसको परीक्षा क्या? हाँ जी, ऐसे ही हम लोग कई बार ये विचार करते हैं कि मैं तो किसी का बुरा करता ही नहीं, फिर भी मेरे साथ बुरा होता है। तो बुरा इसलिए होता है कि आपकी परीक्षा चल रही है, आपकी जीत होनी है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। कभी आपने रेस का घोड़ा देखा है? रेस का घोड़ा, रेस लगाते हैं ना घोड़े की, जीत हार होती है ना घोड़ों की। तो वो घोड़ा कभी देखा आपने? हाँ, टीवी में ही देखा होगा, देखा तो है ना। तो मैं सिर्फ आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। रेस का घोड़ा होता है, तो रेस के घोड़े पर जो घुड़सवार होता है वो मतलब बड़ी स्पीड से उसको भगाने की कोशिश करता है, उस पर चाबुक बरसाता रहता है, बार बार चाबुक बरसाता है। ऐसी जगह चाबुक बरसाता है कि उसको जोर की लगे और वो क्या करे, है जी, भागे। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि उस घोड़े को जीत से और हार से कोई लेना देना है? उसको क्या समझ, उसको समझ नहीं जीत और हार का। लेकिन उसका मालिक उसको क्या करता है, कोड़े मारता है, कोड़े मारता है। अब कोड़े वो मारता है, अब बताओ घोड़े की कोई गलती कर रहा है जो कोड़े मार रहा है वो? बोलो, है जी, नहीं ना। लेकिन वो घोड़ा फिर भी चुपचाप कोड़े के मार खाता है और आगे बढ़ता है, और बढ़ते बढ़ते वो घोड़ा आगे क्या होता है, जीत जाता है। इसी तरीके से हम सब उस घोड़े की तरह बन जाए कि बोले ना, जितनी मार पड़ रही है कर्म की वो मार सहते रहो और आगे दौड़ते रहो। जब मंजिल पर पहुंच जाओगे तब उस कोड़े की महत्व को समझ पाओगे कि मुझे कोड़े क्यों पड़ रहे थे। क्योंकि कोड़े इसलिए पड़ रहे थे, जो मालिक है मेरे ऊपर, जो सवार है, वो मुझे जिताना चाहता है। समझ रहे हो ना? ये आलस से न कर जाए, हार जाएगा फिर, है ना। हारा हुआ घोड़ा कहलाएगा, लेकिन जीता हुआ घोड़ा कहलाना है, इसलिए मार। तो जो अच्छे लोग होते हैं उन्हीं की परीक्षा होती है, उन्हीं को दर्द सहना पड़ता है। तो मेघरथ राजा जो मैं बता रहा था आपको कि उनकी परीक्षा लेने के लिए एक देवता, उसने अपने शरीर से विकुर्मा करी, देव शक्ति बनाई। क्या बनाई? एक कबूतर का रूप दिया और एक बाज का रूप दिया। तो कबूतर आगे आगे भाग रहा था और बाज उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था, उसको पकड़ने के लिए, उसको झपट्टा मारने के लिए। अब राजा जो थे अपने दरबार में बैठे थे, न्याय कर रहे थे। अब वो कबूतर धीरे धीरे दौड़ता हुआ राजा के पास जाके बैठ गया। बाज पक्षी भी आया और राज दरबार के सामने वो किसी ऊंची जगह पर वो बैठ गया। तो वो कबूतर बैठा, तो कबूतर ने राजा से कहा कि हे राजन, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। ये बाज पक्षी मुझे क्या करने आया है? मारने आया है, मुझे मार डालेगा, है ना, बिना कारण। मैंने कोई गलती नहीं करी, फिर भी वो मुझे खाना चाहता है। तो उस समय मेघरथ राजा ने कहा बाज पक्षी को कि हे पक्षीराज, तुम क्या करो, इसको छोड़ दो, इसे मत मारो, है ना। किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो
तो बाघ पक्षी ने कहा, राजन किसी जीव की हिंसा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, ये मेरा शिकार है और ये मेरा भोजन है, मुझे तो भूख लगी है और मुझे क्या करना है इसका, इसके बराबर का माल देते हैं। मुझे भोजन करना है, भोजन करना है। तो कहा कि भाई भोजन करना है, भाई एक बात है, भोजन करना है तो मैं तो कुछ और खिला देता हूँ, फल ले ले, फ्रूट ले ले, कोई अनाज ले ले, जिससे तेरा पेट भर जाए। पेट ही तो भरना है। कहता मैं तो मांसाहारी पक्षी हूँ, मैं तो मांस ही खा सकता हूँ, मैं तो इसको छोड़ूंगा नहीं। तो राजा ने कहा ये तो मेरी शरण में है और मैं जो मेरी शरण में है मैं उसकी क्या करूँगा, रक्षा करूँगा, मैं तो अपने दया धर्म को छोड़ ही नहीं सकता। तो कहता राजन अगर छोड़ नहीं सकते तो फिर इसके बराबर का मुझे क्या दे दो, मांस दे दो। तो उस समय राजा ने कहा कि भाई ऐसे कैसे किसी का मांस दे दूं, भाई एक पक्षी है, मैं इसकी रक्षा करो, इसकी रक्षा में दूसरे पक्षी या दूसरे जीव का मांस कैसे दे दूं मैं तेरे को, मांस खाना छोड़ दे। कहता नहीं मैं छोड़ नहीं सकता, मेरे मुंह तो मांस लगी हुई है और मैं मांस ही खाता हूँ और किसी चीज को नहीं खाता। अगर तुम्हें इतनी दया आ रही है तो तुम अपना ही मांस क्या करो, दे दो। तो उस समय राजा मेघरथ ने सोचा भाई ये सुझाव ठीक है, मैं अपना ही मांस दे सकता हूँ लेकिन किसी और का मांस नहीं दे सकता। तो राजा ने क्या करा, अपनी कटारी निकाली, तलवार निकाला, उसने अपनी ही जंघा की मांस काट करके इतना बड़ा सा लोथड़ा मांस का तराजू में क्या करा जी, कबूतर एक तरफ रखा और एक तरफ वो मांस रखा। लेकिन वो देव माया के कबूतर और ज्यादा क्या हो गया, हाँ और ज्यादा भारी हो गया। अब भारी हो गया तो उसने दूसरे जान का मांस भी क्या करा जी, काट के डाला, लेकिन फिर भी क्या हो गया, वो फिर भारी हो गया। तो और मांस का काटा और जगह से, लेकिन फिर भारी हो गया। अब क्या करे, अब मेघरथ राजा खुद ही उसमें क्या हो गया, समझ में आ रही है बातें, कितना आसान है कहना और सुनना। मैंने बड़े आसानी से कह दिया और आपने बड़े आसानी से क्या करा, सुन लिया, है ना, सुन लिया। तो कह देना और सुन लेना कितना आसान काम है, पर इसको निभाना कितना मुश्किल काम है। कि किसी की प्राण की रक्षा करने के लिए अपने प्राण की बलि देना बहुत बड़ी बात है। कि जीव की रक्षा करने के लिए अपनी जीव की कुर्बानी दे देना, तो लेकिन उसने तो ऐसा किया, मेघरथ राजा ने ऐसा किया, खुद ही उसके ऊपर क्या हो गए, बैठ गए। जब बैठ गए तो उनके बैठने पर बस उस देव ने फिर से अपनी माया क्या कर ली, समेट ली, असली रूप में आ गया। आकर के बोला राजन धन्य हुआ कि मैंने देवलोक में चर्चा सुनी कि आप दयावान हो, सभी जीवों पर दया करते हो, तो मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए यहाँ पर आया था। मुझे मांस नहीं चाहिए, मैं तो एक देव हूँ। इसी कारण से ये जो कबूतर का वजन जो है बढ़ता चला गया। हे राजन आप धन्य हो, आपकी दया धर्म क्या है, धन्य है। तो दया ऐसी होनी चाहिए, दया कि अगर जहाँ पर बात आए कि जीवों की रक्षा करनी है तो वहाँ पर हमें जो है अपने प्राणों के बारे में भी सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि हम दूसरों की रक्षा करेंगे तो हमारी रक्षा तो अपने आप ही क्या है, हो जाएगी। और अगर हम दूसरों की रक्षा नहीं करेंगे तो हमारी बलि तो सबसे पहले क्या हो जाएगी, चढ़ जाएगी। इसी वजह से दया धर्म है ना, हमें अपने जीवन में रखना ही रखना चाहिए, क्योंकि ये दया सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा। तो ये पनपता है। मैंने बोला कि धर्म एक बीज है जो हमने बो डाला, बोलने के बाद दया का जो दया के पानी से, दया के जल से हमें उसको सींचना है। जब तक हम उस पौधे को सींचेंगे नहीं तब तक वो आगे बढ़ेगा नहीं। तो अब सींचना है। अब इससे आगे जो बात दी है वो है दान की, किसकी, दया और दान। तो दान जो देता है क्या करता है, देता है। तो देने वाला देवता होता है, क्या होता है, देवता। तो जो देता है वो कौन होता है, देवता होता है। तो व्यक्ति को देना भी है जी, चाहिए, देना भी चाहिए। जो देता है वो देवता होता है
तो दया और दान, दान जो है खाद के काम करता है, खाद का काम करता है वो। इसलिए हमें जो है वो जो खाद का काम करता है, वो जल का काम करता है, तो वो जो पौधा उससे बढ़ता है तो हमें देते रहना चाहिए, क्योंकि जो हम देंगे तो वो हमें क्या होगा, मिलेगा। हालांकि जो हम दे रहे हैं वो किसी को दे नहीं रहे हैं, वो तो हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। अगर देते हैं तो हमें मिलता है, 1 गुना देते हैं तो 100 गुना हमें क्या होता है, वापस मिलता है। इसलिए हमें दया दान के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो इसके ऊपर थोड़ी सी और चर्चा है, समय अनुसार आपके सामने रखने का पूरा प्रयास करेंगे। समय आप लोगों का हो रहा है, समय का ध्यान रखते हुए आज का प्रवचन यहीं पर पूर्ण करते हैं, और कल जैसा समय होगा आपके सामने रखेंगे। सभी भाई बहन समय का उपयोग करें, समय का उपयोग करें, क्योंकि धीरे धीरे समय नज़दीक आता जा रहा है। जिस कार्य के लिए हम इस ग्राम में आए हैं, जिस कार्य के लिए आप सबको प्रेरणा दी जा रही है, जिस कार्य के लिए आप सबको तैयारी करनी है, वो जो समय है नज़दीक क्या है, आज कितने तारीख हो गई, 7 हो गई है ना, तो कितने दिन रह गए हैं जी, नहीं 16 तारीख से शुरू है ना, 9 दिन रह गए। 16 तारीख से शुरू है आपका कार्यक्रम, 23 तारीख को तो समापन ही हो लेगा, 23 तारीख को तो वो कार्यक्रम संपन्न ही हो लेगा। जो समय बता रहा अभी कितने 2:05 हो गई, इस समय तो सारा कार्यक्रम आपका 15 दिन बाद क्या हो जाएगा, समापन हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा, है ना। जिस बरगी बहन की दीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो तो दीक्षा हो लेगी इस समय तो, लेकिन ये है कि 16 तारीख से वो कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो 16 तारीख से जो कार्यक्रम हो जाएगा तो उसके लिए आप घर का एक सदस्य सभी तैयार होकर के इस कार्यक्रम में लाभ लेंगे। ये हॉल बड़ा है ना, आप लोगों के सहयोग से, मेहनत से ये ये भवन बना है, ये हॉल काफ़ी बड़ा है। तो ये आप लोगों को क्या रखना है मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा सावधानी बरतनी। हालांकि आपको अच्छा सोचना है, कुछ नहीं होने वाला, आप अपनी सावधानी रखेंगे, कुछ नहीं होने वाला। पहली बात तो सूचना देखना ही बंद कर दो, ये जो टीवी इत्यादि देखते हैं इसको देखना बंद कर दो। टीवी मत देखो, मोबाइल मत देखो, कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या नहीं हो रहा, इन चीज़ों को सूचना देखने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। हाँ, अपनी सावधानी जरूर रखनी है। ये तो बीमारी बढ़े चाहे ना बढ़े, हो चाहे ना हो, सावधानी तो व्यक्ति को रखनी ही चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि सड़कों पर लिखा रहता है सावधानी हटिए और दुर्घटना। ये तो अपनी सुरक्षा की बात है ही। सावधानी का मतलब संयम है, और संयम का मतलब बंधन नहीं है, संयम का मतलब अपनी सुरक्षा है। मर्यादा का मतलब, डिसिप्लिन का मतलब अपनी एक सुरक्षा है, बंधन नहीं है। ये बंधन नहीं मानना चाहिए, तो अपनी सुरक्षा है। तो सुरक्षा के लिए देखो ना, जैन धर्म में मतलब अरबों साल पहले, 100 साल पहले नहीं, अरबों साल पहले, है ना, जो आदिनाथ भगवान है वो कह के गए हैं ये मास्क लगा के रखो, है ना। इसको मास्क कह लो, हमारी भाषा में इसको मुख भस्त्रिका बोलते हैं, मुंह पट्टी बोलते हैं। ये तो सावधानी है ना। और हमारे चक्कर में हमें मुंह पटिया लोग बोलते थे, मुंह पटिया फिर सारी दुनिया हो गई। मुंह पटिया बोलते थे हमें, है ना, और मुंह पटिया सभी हो गए, सभी हो गए मुंह पट्टिया, मुंह पट्टी लगा ली। अब ये मुंह पट्टी सावधानी के लिए है। तो ये सावधानी के लिए आप सोचो कि फिर जो जैन धर्म के जो आदिनाथ भगवान थे, कितने युगों पहले कह के चले गए कि भाई ये मुंह पट्टी जरूर है, क्या करना, लगाना, अपनी सुरक्षा के लिए, है ना, सामने वाले की सुरक्षा के लिए। और इस ग्रंथ को, जो हमारे हाथ में ग्रंथ होता है, इसके ऊपर भी तो छींटे पड़ते हैं थूक के, इसके लिए भी सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। तो हर चीज़ को देखते हुए, है ना, सावधानी बरतनी है। इसके साथ साथ गर्म जल पिए। जैसे आज कल मौसम कभी मतलब धूप निकल जाती है, कभी हवा चल पड़ती है, कभी ठंडी हवा, ठंडी ज़्यादा होती है, गला बैठने का डर रहता है। गला बैठता है तो गला बैठ जाता है तो बलगम जम जाता है, छाती रुक जाती है। अब उसको कोरोना कह लो या छाती रुकना कह लो, दोनों में से कुछ भी कह लो, कोई भी नाम दे लो, लेकिन उसके लिए क्या करें, गर्म जल प्रयोग करें।
गर्म जल गुनगुना पानी पिए और उसका थोड़ा सा ध्यान रखें, सावधानी से बरते, आप सुरक्षित रहेंगे। सावधानी बरतेंगे तो थोड़ी सी क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। बाकी 16 तारीख से चूल्हा नौंदा है आप लोगों का, है ना, बढ़िया सब कुछ होगा, हर तरीके से सबके सहयोग से बनेगा। इसको बंद कर दो, उसको बंद कर दो।